नमस्कार मित्रों, आज मैं वापस से आपके लिए क्विक रिवीजन लेके आया हूँ। इन प्रश्नों को देखिएगा और देखिएगा आपसे कितने प्रश्न आते हैं। मैं आपके लिए शिक्षा, पर्यटन, कला, संस्कृति आदि सारे प्रश्न आपके लिए लेके आया हूँ। आप लोग आराम से रिलैक्स होकर बैठे और देखें आपकी तैयारी कितनी है ना। चलिए शुरू करते हैं। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बिल्कुल आपका टाइम कीमती है। आप केवल एक क्विक रिवीजन के रूप में इसको लें। चलिए करते हैं शुरुआत। पहला क्वेश्चन, विश्व का सबसे लंबा बांध कौन सा है? बताइए जल्दी से, विश्व का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भाखड़ा नागल परियोजना, हीराकुंड बांध, टिहरी बांध परियोजना, नागार्जुन बांध। तो बच्चों आपका आंसर जल्दी चेक करो। आपका आंसर है इसमें बी, हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध विश्व का सबसे लंबा बांध है। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन बढ़ते हैं। जल्दी से बताएं आप मुझे, निम्नलिखित में से कौन सी जल विद्युत परियोजना कृष्णा नदी पर निर्मित है? कौन सी जल विद्युत परियोजना कृष्णा नदी पर निर्मित है? तो बच्चों इसका आंसर जाएगा आपका ए, अलमट्टी बांध। जल विद्युत परियोजना कृष्णा नदी पर अलमट्टी बांध है जो कृष्णा नदी पर निर्मित है। तो आपका आंसर बिल्कुल सही होना चाहिए। चलिए तीसरा क्वेश्चन चेक करिए फटाफट। अगला क्वेश्चन है, आपके आंसर मैंने नीचे दे रखे, पर उससे पहले आप लोग देखा करो कि आपका आंसर क्या है ना। पुस्तकालय उपकार किससे संबंधित है? तो बच्चों पुस्तकालय उपकार किससे संबंधित है? तो आपका आंसर जाएगा सार्वजनिक पुस्तकालय से। पुस्तकालय उपकार किससे संबंधित है? सार्वजनिक पुस्तकालय से। चलिए बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर। बताइएगा जल्दी से आप, राजस्थान लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? सब जानते हैं आप, राजस्थान लोक सेवा आयोग का मुख्यालय अजमेर में स्थित है। तो ये फटाफट देख लीजिए आप। पांचवा क्वेश्चन, ये ज़रूर बताइएगा मुझे, वर्तमान में राजस्थान में कुल कितने राज्य और सार्वजनिक मंडल पुस्तकालय है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है शिक्षा का बच्चों। वर्तमान में राजस्थान में कुल कितने राज्य और सार्वजनिक मंडल पुस्तकालय है? जल्दी से अपना आंसर सोचिए, सही निकलता है गलत चेक करते हैं। यस बच्चों 7। वर्तमान में राजस्थान में कुल राज्य और सार्वजनिक मंडल पुस्तकालय है 7। चलिए बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 6 पे। जल्दी से आंसर देखिएगा, आप बताइएगा मुझे जल्दी से आपका आंसर। यस सोचिए फटाफट। जनवरी 1916 में किस जिले के जिला कलेक्टर ने चरण पादुका योजना चलाई है ना? जनवरी 1916 में किस जिले के जिला कलेक्टर ने चरण पादुका योजना चलाई है? जल्दी से सोचिए बच्चों, आपका आंसर चेक करेंगे जल्दी। बीकानेर, बाड़मेर, जालोर, नागौर, जल्दी से बताइए। यस आंसर आपका सी, जालोर। जालोर में जिला कलेक्टर ने चरण पादुका योजना चलाई थी 1916 में। चलिए अगला क्वेश्चन चेक करो फटाफट। राजस्थान का केंद्रीय विश्वविद्यालय किस जिले में अवस्थित है? किस जिले में स्थित है? जल्दी बताइए, सोचिए। अलवर, जयपुर, अजमेर, ब्यावर। आपका आंसर बिल्कुल सटीक और सही होना चाहिए। तो क्विक रिवीजन में यही है कि अपना आंसर सोचें। तो राजस्थान का केंद्रीय विश्वविद्यालय बच्चों अजमेर ज़िले में स्थित है। ये प्रसिद्ध क्वेश्चन है, फेमस क्वेश्चन है। चलिए आपका सही हो रहा होगा बिल्कुल, आई होप, मुझे आशा है कि बिल्कुल सही कर रहे होंगे आप क्विक रिवीजन में। अगला क्वेश्चन आपके लिए 8वां, जल्दी से सोच के बताइए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय अवस्थित है, स्थित है कहाँ पर है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय। जल्दी से आंसर सोचिए 1 सेकंड के अंदर। यस आपका आंसर है सीकर में। पंडित दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय सीकर में स्थित है। चलिए बच्चों बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन जल्दी से सोचिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सर्व शिक्षा अभियान कब शुरू किया गया था? जल्दी से आंसर सोचिए, सर्व शिक्षा अभियान कब शुरू किया गया था? तो आपका आंसर बिल्कुल सही होना चाहिए बच्चों। आप जानते हैं ये कब किया गया है? 2001 में। सर्व शिक्षा अभियान कब शुरू किया गया था? 2001 में, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन जल्दी से। वनस्थली विद्यापीठ किस जिले में स्थित है? आपको सबको पता है वनस्थली विद्यापीठ किस जिले में स्थित है। तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, टोंक में। यस 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 यस। 11वां क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे। राजीव गांधी ट्राइबल यूनिवर्सिटी की स्थापना कहाँ होगी? 4 ऑप्शन जल्दी से चेक करिए, जल्दी से आंसर देखिए। कहाँ होगी? उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, जोधपुर। राजीव गांधी ट्राइबल यूनिवर्सिटी की स्थापना कहाँ होगी? जल्दी से आपका आंसर सही होना चाहिए बच्चों ना। चलिए उदयपुर में होगी। कहाँ पर होगी? उदयपुर में ना। 12वां क्वेश्चन आपके सामने बिल्कुल आ रहा है, बताइए जल्दी से। राजस्थान में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो आपको सबको पता है विधि विश्वविद्यालय जोधपुर में स्थित है। राजस्थान में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जोधपुर में स्थित है।
बढ़ते हैं आगे बच्चों। अगला क्वेश्चन रिवीजन के तौर पर, राजस्थान के किस नगर में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान स्थित है? जल्दी आंसर सोचिए, गलत नहीं होना चाहिए ना। राजस्थान के किस नगर में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान स्थित है? आपका आंसर बिल्कुल सही, जयपुर में है बच्चों। ये आयुर्वेद संस्थान जयपुर में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में आ जाइए। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ है? जल्दी से सोचिए, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो बच्चों बताइए, उदयपुर, अजमेर, बीकानेर, कोटा। तो आपका आंसर बिल्कुल सटीक है, बिल्कुल सही बताया आपने। देखिए आंसर बताएं जल्दी से, उदयपुर में है ना। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद का मुख्यालय उदयपुर में है। बढ़ते हैं बच्चों शिक्षा की ओर। शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान का कौन सा स्थान है? आप बता सकते हैं जल्दी से। शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान का कौन सा स्थान है? आपका आंसर है 22वां। हम 22वें स्थान पर है बच्चों। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 16वां क्वेश्चन, राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका सबका आंसर पता होना चाहिए। राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? कोटा में। बिल्कुल आपके 16 क्वेश्चन सही हो रहे होंगे। और आगे देखते हैं। राजस्थान में पोथीगर अध्ययन केंद्र किस देश की सहायता से खोले गए हैं? आपको बताया, राजस्थान में पोथीगर अध्ययन केंद्र किस देश की सहायता से खोले गए हैं? आपका आंसर है जापान। राजस्थान में पोथीगर अध्ययन केंद्र जापान देश की सहायता से खोले गए हैं ना। चलिए 18वां क्वेश्चन जल्दी से चेक कीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किस आयु वर्ग के बच्चों को शिक्षा का अधिकार विधेयक फ्री निःशुल्क शिक्षा प्रदान करता है? किस आयु वर्ग के बच्चों को बताइए जल्दी से। 6 से 10, 6 से 14, 6 से 8, 6 से 12। ये तो गलत होना ही नहीं चाहिए ना। आपका आंसर सटीक है, 6 से 14 वर्ष है ना। चलिए बच्चों बढ़ते हैं आगे दोस्तों। राजस्थान का सबसे बड़ा गैर सरकारी पुस्तकालय स्थित है। सबसे बड़ा गैर सरकारी पुस्तकालय, तो आपका आंसर बिल्कुल सटीक होना चाहिए। बताइए जल्दी से। ये आप स्थित है पोखरण में है ना, तो ये पोखरण में स्थित है। 20वां क्वेश्चन बढ़ते हैं बच्चों। राजस्थान में स्वीकृत नया आईआईटी किस जिले में स्थित है? राज्य में स्वीकृत है बच्चों, स्वीकृत नया आईआईटी किस जिले में स्थित है? तो आपका आंसर जल्दी बताइए। नया आईआईटी जोधपुर में है ना, तो ध्यान रखना ना। तो ये 20 क्वेश्चन आपके हो गए। 20 में से मुझे लगता है कि आपके 20 के 20 सही हुए होंगे ना। चलो 10 क्वेश्चन और करते हैं, आगे बढ़ते हैं ना। तो ये शिक्षा और उससे संबंधित तो और मैं लेके आऊँगा। राजस्थान में शिक्षा और शैक्षणिक संस्थान के क्वेश्चंस, ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए हैं ना। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। राजस्थान में से कौन सा पर्यटन या दर्शनीय स्थल उदयपुर में स्थित नहीं है? बच्चों डी ऑप्शन इसका कांकरोली है ना, क्योंकि एकलिंग जी का मंदिर उदयपुर में है, बारडोली का है, जगमंदिर पैलेस उदयपुर में है ना, कांकरोली का नहीं है ना। तो डी ऑप्शन हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन चेक करो, ये लो। शेखावाटी सर्किट से संबंधित जिले हैं, तो आप बताओ जल्दी से फटाफट। सीकर, जयपुर, चूरू, सीकर, झुंझुनू, चूरू, सीकर, जयपुर, सीकर, झुंझुनू, या सीकर, चूरू, बीकानेर। जल्दी से। इस तरह के क्वेश्चन में कन्फ्यूजन हो जाता है आपको यदि एग्जैक्ट पता नहीं है तो। शेखावाटी सर्किट आप जानते हैं, शेखावाटी में क्या क्या नहीं आता है, आप अंदाज़ा लगा लीजिए। तो आपका आ जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि शेखावाटी में सीकर आता है, झुंझुनू आता है और चूरू आता है। चलिए बच्चों बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 30। पैलेस ऑन व्हील नामक शाही रेलगाड़ी के प्रारंभ होने का वर्ष है। ये रेलगाड़ी कब चली थी है ना, तो बताइए जल्दी से। पैलेस ऑन व्हील सबको पता होना चाहिए, बी 1982 में। चलिए चौथा क्वेश्चन। खींवसर किला किस जिले में स्थित है ना? खींवसर किला तो आपको पता नागौर में है ना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नागौर में है खींवसर किला। ठीक है, अगला क्वेश्चन। श्री महावीर जी किस जिले में स्थित है? बताइए बच्चों। श्री महावीर जी कोटा, बूंदी, दौसा, करौली, आप सब जानते हैं करौली में है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है। राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ स्थित है? ये बताइए बच्चों। इसका आंसर आपको आ गया तो इसका मतलब सिलेक्शन पक्का। राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ स्थित है? आपकी तैयारी बिल्कुल सटीक है, जल्दी से सोचिए। तो दानचंद चोपड़ा की हवेली है बच्चों सुजानगढ़ में। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना। चलिए, पेइंग गेस्ट योजना के प्रारंभ होने का वर्ष है। पेइंग गेस्ट योजना कब शुरू की गई थी? जल्दी से सोचिए। पेइंग गेस्ट योजना, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, 1991 में है ना। और अगला क्वेश्चन है। राजस्थान में कौन सा पर्यटन दर्शनीय स्थल जयपुर में नहीं है? बताइए। 4 ऑप्शन आ रहे हैं आपके साथ, बताइए जल्दी से। ईसरलाड, जेतर सागर, विद्याधर का बाग और विश्व वृक्ष उद्यान।
जल्दी से, कौन सा पर्यटन दर्शनीय स्थल जयपुर में नहीं है? आपको पता है बच्चों कि यहाँ पर जेतरसर सागर नहीं है, ईसरलाट है, विद्याधर का बाग का विश्व वृक्ष उद्यान है ना। चलिए 9वां क्वेश्चन बढ़ते हैं हम आगे, ये ज़रूर बताइएगा आप और जल्दी से सोचिएगा। वर्तमान में पेइंग गेस्ट योजना राजस्थान के कितने शहरों में संचालित की जा रही है? पेइंग गेस्ट योजना ना, तो आपको जल्दी बताइए। पेइंग गेस्ट योजना 12 जिलों में संचालित की जा रही है। ठीक है बच्चों, और लास्ट एक और क्वेश्चन देखेंगे हम, ये वाला जिसका आंसर आपको आना चाहिए। राजीव गांधी पर्यटन विकास मिशन की स्थापना वर्ष है। राजीव गांधी पर्यटन विकास मिशन की स्थापना का वर्ष है, जल्दी से सोचिए। हाँ बताइए जल्दी से। चलिए चलिए चलिए, सी 2001 में है ना। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपके क्विक रिवीजन में थे और मैं आगे लाता रहूँगा। आप लोग बिल्कुल ज़्यादा टाइम नहीं लगाएं, फटाफट सोच के देखें और अपना इवैल्यूएशन करें, मूल्यांकन करें कि हम लोग कितना पढ़ रहे हैं ना और कितनी तैयारी चल रही है ना। ठीक है, और बिल्कुल आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसको सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें, और इसको आगे कल मैं आपके दूसरी क्विक रिवीजन में कुछ अलग चीज़ लेके आऊँगा जो बहुत इम्पोर्टेंट होगी। ठीक है, तो ठीक है, विदा लेता हूँ आपसे कल तक के लिए। बाय बच्चों, बाय दोस्तों।